अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। तो दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप गहरी नींद में सो रहे हैं, अचानक आपकी आंख खुल जाती है। आप बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते, आप अपना हाथ हिलाना चाहते हैं पर हिला नहीं पाते, आप उठकर बैठना चाहते हैं पर उठ नहीं पाते। दोस्तों इसके लिए बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हैं, पर क्या है इसके पीछे का साइंस, आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आप सभी पर सलामती हो, मेरा नाम है सागिर और आप देख रहे हैं MSN। आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि कितनी बार सभी लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है, आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि आप गहरी नींद में सो रहे हैं, अचानक आपकी आंख खुल जाती है। आंख खुलती है तो आप उठने की कोशिश करते हैं पर आप उठ नहीं पाते। आप अपना हाथ या पैर हिलाने की कोशिश करते हैं पर आप उसको भी हिला नहीं पाते। इवन ये कि आप बोलने की कोशिश करते हैं, आप बोलना चाहते हैं पर आप बोल भी नहीं पाते। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग कहते हैं कि शैतान शरीर पर कब्जा करता है, इसलिए ऐसा होता है। हमें हमारी चेस्ट पर दबाव भी महसूस होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जिन होते हैं, वो जिन लोगों को आकर कब्जाते हैं या परेशान करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। और बहुत सारी मान्यताएं अलग अलग तरीके की प्रचलित है, पर हम जानते हैं इसके पीछे की साइंस क्या है। साइंस क्या कहता है, ऐसा क्यों होता है? साइंस ने इसको नाम दिया है स्लीपिंग पैरालिसिस, यानी नींद के टाइम का पैरालिसिस होना। दोस्तों ये होता क्यों है? इसके लिए टोरंटो यूनिवर्सिटी के दो रिसर्चर्स पार्टिका ब्रूक्स और जॉन पीवन ने रिसर्च की और रिसर्च करके पाया कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा माइंड, हमारा दिमाग दो केमिकल रिलीज करता है। पहला है गाबा यानी गामा एंटीब्यूट्रिक एसिड और दूसरा ग्लाइसिन। ये दोनों केमिकल करते क्या है, हमारे शरीर को पैरालाइज कर देते हैं, यानी हमारा जो मसल्स हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं, वो किसी काम की उस टाइम नहीं रहती। तब अचानक गहरी नींद में हमारी आंख खुलती है तो हमारा दिमाग तो जाग जाता है, पर ये दोनों केमिकल्स की वजह से हमारा शरीर अभी भी पैरालाइज होता है, जिसकी वजह से हम अपना हाथ हिलाना चाहते तो हिला नहीं पाते, पैर हिलाना चाहते तो हिला नहीं पाते, हम बोलना चाहते हैं तो बोल भी नहीं पाते। दोस्तों क्योंकि इंसान को ईश्वर ने पैदा किया है, ईश्वर ने ये केमिकल्स या ये प्रतिक्रिया या ये रिएक्शन क्यों रखा? दोस्तों ये इस वजह से रखा गया है क्योंकि जब हम गहरी नींद में सोते हैं तो हम सपने देखते हैं, और सपनों में हम जो कुछ देखते हैं हमारा शरीर उसी तरह की एक्टिविटी करने की कोशिश करता है। यानी अगर हम सपने में बोल रहे हैं तो हमारा शरीर बोलना शुरू कर देता है, अगर हम सपने में चल रहे हैं तो हमारा शरीर चलना शुरू कर देता है, अगर हम सपने में लड़ रहे हैं या हाथ पे हिला रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारा शरीर वो करने की कोशिश करता है। हमारा दिमाग हमारे शरीर को उससे बचाने के लिए हमारे शरीर को पैरालाइज कर देता है। यानी अब हम किसी भी तरह का सपना देखें, हमारा शरीर कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे शरीर को पैरालाइज कर दिया गया है। पर दोस्तों जिन लोगों में ये केमिकल्स कम बनते हैं या उनका दिमाग ये केमिकल्स रिलीज नहीं कर पाता, उन लोगों में क्या होता है, जब वो नींद में, गहरी नींद में होते हैं और सपने में अपने आप को चलता हुआ देखते हैं तो वो लोग नींद में उठकर चलने लगते हैं, जिसको नींद में चलने की बीमारी भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये है इसके पीछे का साइंस। ये किसी जिन्नात की वजह से, किसी भूत की वजह से, किसी प्रेत की वजह से या शैतान की वजह से नहीं होता, बल्कि ये होता है हमारे दिमाग की वजह से। हमारा दिमाग ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो हमारे शरीर को पैरालाइज कर देते हैं, और वो हमारे लिए ही बेहतर होता है। क्योंकि अगर हमारा शरीर पैरालाइज नहीं होगा, जो भी हम नींद में, गहरी नींद में सपना देखते हैं, हमारा शरीर वही एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देगा। उससे बचाने के लिए हमारा दिमाग कुदरती तौर पर ये दो केमिकल्स गाबा और ग्लाइसिन रिलीज करता है। ये केमिकल्स हमारे शरीर को पैरालाइज कर देते हैं और हम सपने में जो कुछ देखते हैं उस तरह की एक्टिविटी नहीं कर पाते। पर जिन लोगों में ये केमिकल्स नहीं बनते हैं या कम बनते हैं, उन लोगों के साथ क्या होता है, जब वो नींद में कोई सपना देखते हैं तो उनका शरीर वही एक्टिविटी करता है। अक्सर वो नींद में सोते सोते हाथ पैर चलाते हैं, नींद में सोते सोते बोलने लगते हैं, यहाँ तक कि अगर वो खुद को सपने में चलता हुआ या दौड़ता हुआ देख रहे हैं तो नींद में उठकर चलने लगते हैं। उस टाइम उनका दिमाग तो गहरी नींद में होता है,
पर उनका शरीर जो कि पैरालाइज नहीं हुआ था वो उठकर चलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों आई होप, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि स्लीप पैरालाइज क्या होता है और किस वजह से होता है। तो अगली बार अगर आपको स्लीप पैरालाइज हो, यानी आप सो रहे हैं गहरी नींद में, आपकी आंख खुले और आप उठना चाहें उठ नहीं पा रहे हैं, बोलना चाहें बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ करना चाहें कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो घबराइए नहीं। ये कुछ सेकंड तक के लिए होता है। कुछ सेकंड बाद वो केमिकल्स का असर हमारी बॉडी से खत्म हो जाता है और हमारी बॉडी हमारे दिमाग के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आप भूल जाते हैं आपको याद दिला देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, नीचे वाली वीडियो देखिए। खुदा हाफिज।